सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातः काल के स्वाध्याय का समय हो चुका है। पूज्य सोगानी जी के अद्भुत बोल चल रहे हैं। द्रव्य दृष्टि प्रकाश अर्थात द्रव्य की दृष्टि, द्रव्य की श्रद्धा, द्रव्य की रुचि। द्रव्य माने आत्म तत्व, निजात्म तत्व, उसी की श्रद्धा, उसी का ज्ञान, उसी का आचरण। लेकिन ये सब एक दृष्टि यथार्थ होने पर ही सब होता है। दृष्टि यथार्थ हो गई तो तत्काल ज्ञान भी सम्यक हो जाता है और चारित्र भी सम्यक हो जाता है। हाँ, ज्ञान पूर्ण होने में और चारित्र पूर्ण होने में, विकसित होने में समय लगता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन श्रद्धा को तो उससे भी मतलब नहीं। श्रद्धा ये स्वीकार नहीं करती कि मैं पूर्ण हूं और ज्ञान अपूर्ण है और चारित्र अपूर्ण है। यदि श्रद्धा में ये भाव बना रहे तो श्रद्धा स्वरूप को विषय बना ही नहीं सकती। श्रद्धा में द्वैत नहीं होता, ये काम ज्ञान का है। इसलिए श्रद्धा ने तो प्रथम ही अपने को पूर्ण स्वीकार कर लिया। अब उसका कुछ विकास होना शेष नहीं, उसकी तो मुक्ति हो गई। 244 नंबर का बोल प्रारंभ होता है। कुछ करना नहीं है, ऐसा हर समय भाव रहना, इससे अधिक मुक्ति कौन सी है। कुछ करना नहीं है, ऐसा हर समय भाव रहना, इससे अधिक मुक्ति कौन सी है। इस स्वरूप पर दृष्टि करके बोला जा रहा है। कोई प्रमाद में पड़ा हो विषय कसायों में और इन आध्यात्मिक बोलों का छल ग्रहण करके पापाचार में जाए, उसके लिए बात नहीं है ये। कुछ करना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपनी परम पारणामिक भाव पर दृष्टि गई तो बाहर क्या करना शेष रहा। क्योंकि जो करणीय मानता था वो तो स्वरूप में चला गया। जो व्यस्त बाहर में रहता था वो तो स्वरूप में चला गया। कर्तव्यों के नाम पर लिस्ट बना रखी है जीव ने, लेकिन कुछ करना ही नहीं, ऐसा हर समय भाव रहना, इससे अधिक मुक्ति कौन सी है। लोक में
ऐसा होता है कि व्यक्ति लोक में ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे व्यवसाय चुनना चाहता है जिसमें काम कम हो और इनकम अधिक हो। हर व्यक्ति दुनिया में ऐसी ही जॉब चाहता है, ऐसी ही बिजनेस चाहता है। पिकनिक करने जब जीव जाता है उसमें भी यही भाव रहता है कि थक गए हैं साहब घर की काम करके, 2-4 दिन विश्राम करेंगे, चलो। इसका मतलब चाहे अलौकिक क्षेत्र हो चाहे लौकिक क्षेत्र हो, स्वभाव से तो हर व्यक्ति, हर प्राणी विश्राम चाहता है। करना स्वभाव नहीं है जीव का, और किसमें करे, प्रश्न ये है किसमें करे। स्वभाव में तो कुछ करना ही नहीं है, और होने वाला परिणाम होगा, पर्याय स्वयं अपनी होने योग्य होगी, तो किसमें करे। कुछ करना नहीं, ऐसा हर समय भाव रहना, इससे अधिक मुक्ति कौन सी। यदि स्वरूप दृष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति आशावादी होता हुआ पर्यायों की तृष्णा के प्रवाह में बहता है। यदि स्वरूप की दृष्टि ना हो तो, स्वरूप की दृष्टि हो गई तो प्राप्त होने योग्य मिल गया ना। अमृत का सागर मिल गया हो तो क्या वो बाल्टी से जहर के सरोवर से जहर भरने जाएगा। सागर ही जिसे मिल गया हो, वो जीव बाहर की वस्तुओं, बाहर से जल क्यों भरेगा। तो जब दृष्टि स्वरूप की हो गई हो, मिल प्राप्त होने योग्य प्राप्त हो गया हो, तो बाहर करने की लालसा क्यों रहेगी। बाहर कुछ करूं ये स्वाद का प्रतीक है कि तुम में कुछ अपूर्णता है। क्योंकि यदि पूर्ण ज्ञायक स्वीकार हो गया होता तो बाहर करने का परिणाम ही नष्ट हो गया होता। बस ऐसे ज्ञायक पर दृष्टि होते ही पर्याय में रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। रत्नत्रय करूं करूं ऐसे भाव से रत्नत्रय नहीं होता। दो 245 नंबर बोल, दूसरे से अपनी प्रसिद्धि होवे, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा। गजब का बोल है। हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा है ये। जगत में 2 तरह के प्राणी हैं। एक पेट की आग बुझाने की चिंता में ही जिद्दोजहद में जिंदगी निकल जाती है। वो घर गृहस्थी से ऊपर उठते ही नहीं है। कर्म फल चेतना और कर्म चेतना के प्रवाह में बह जाते हैं। उनका जीवन केवल यहीं तक ही सीमित रहता है। और एक वो कि जिसको बाहर के उदय से ये व्यवस्थाएं मिल गई सहज, तो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जहां पेट भर जाता है वहां प्रसिद्धि का खड्डा खाली हो जाता है, माने फिर प्रसिद्धि की तृष्णा होने लगती है। मनोविज्ञान है ये, बहुत विचार करना। क्योंकि जो रोटी के जिद्दोजहद में जिनकी जिंदगी बीत रही है उनको प्रसिद्धि प्रसिद्धि की परवाह नहीं रहती। एक भिखारी है और भूखा है, कोई उसको ये कहे हम तुम्हारा फोटो खींच कर अखबार में छपवाएंगे, तो खाऊंगा क्या फोटो को, पहले रोटी दो मुझे। और जब पेट भर जाता है
तब चिंतन दूसरी जगह चलने लगता है, पेट भरता है और तृष्णा खाली हो जाती है और वो यश चाहने लगता है। यही लौकिक क्षेत्र में भी होता है और यही पारलौकिक क्षेत्र में भी संभावना हो जाती है, यदि दृष्टि स्वरूप की ना हो तो, आत्म कल्याण की ना हो तो। हम अपना मूल्यांकन लोगों से करते हैं। वो हमारी प्रशंसा कर रहा था, वो हमारी प्रशंसा कर रहा था। अपनी बात दूसरों को पसंद आए तो प्रसन्नता होती है, और अपनी बात खुद को पसंद आ रही है नहीं आ रही, अपनी बात श्री गुरु से मिलान करती है नहीं करती, अपनी बात ग्रंथों से मिलान करती है नहीं करती, और अपनी बात है ही कहां को, अपना है ही क्या बाहर में। दूसरों से अपनी प्रसिद्धि होवे, इसमें तो अपने को पराधीनता आई। दूसरे से अपनी प्रसिद्धि हो, ये सोच ही मृत्यु जैसी है। दूसरा हंसाए तो हंसते हैं, दूसरा निंदा करे तो शोकाकुल हो जाता है, दूसरा प्रशंसा करे तो बाँछें खिलने लगती हैं, दूसरा टीका टिप्पणी करे तो दुखी होने लगता है। इसका मतलब खुद का कुछ नहीं है। यदि गुरुदेव श्री इस भाव में बह जाते तो कभी इस सनातन दिगंबर जैन धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि प्रसिद्धि तो उधर ज्यादा थी उनकी। कोहिनूर थे काठियावाड़ के, और उस सारे शिष्य समुदाय का व्यामोह छोड़कर इधर आए। इसलिए नहीं आए कि इधर शिष्य ज्यादा मिल जाएंगे, उस समय तो कोई नहीं था, अकेले थे, निपट अकेले। इतिहास इस बात का गवाह है, साधक जब भी यथार्थ साधना के मार्ग पर आते हैं तो अकेले ही होते हैं। अकेले ही होते हैं। बाद में प्रवाह साथ आ जाए तो आ जाए। तो दूसरों से अपनी प्रसिद्धि होवे, इसमें तो अपने को पराधीनता आई। तो गुरुदेव का सहज पुण्योदय था, पवित्रता थी, योग्यता थी, तीनों का संगम था। श्रुत की लब्धि थी, मानी योग्यता थी। पुण्य इतना कि जो उनके चरणों में आए उनका हो जाए। पवित्रता इतनी कि सूखे नीम के पत्ते पर पैर न रखे। ब्रह्मचर्य का तेज इतना कि कल्पना ना कर सके कोई, परम ब्रह्म में लीन लेने वाली। ये तो गुरुदेव की बात चल रही है, तो मुनिराज कैसे होते होंगे, विचार करना। लेकिन प्रसिद्धि की रंच भी चाहत नहीं थी। गुरुदेव से बहुत सीखना बाकी है। तो दूसरों से अपनी प्रसिद्धि हुए, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा। ये भी एक मनोविज्ञान है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है और कंपलसरी आवश्यकताएं जीव की पूरी हो जाती है, अर्थशास्त्र में आता है वर्णन, व्यक्ति की दो तरह की इच्छाएं होती हैं, लग्जरी डिजायर्स और एक कंपलसरी डिजायर्स। एक आवश्यक आवश्यकताएं जिसकी पूरी हो जाती है तो फिर मस्तिष्क व्यक्ति का लग्जरी हो जाता है, फिर पैशाचिकता आ जाती है वृत्ति में, फिर वो यश के लिए क्या नहीं करना चाहता। जबकि यश एक मेंटलिटी फफूंद है, ये मानसिक फफूंद है, इससे सुख दुख का संबंध है ही नहीं। और ये बड़ी उम्र में होता है, कम उम्र में नहीं होता। आपको कैसे, कि हाँ देख लो आप, क्योंकि जैसे जैसे इंद्रियां प्रौढ़ और विकसित होती हैं
व्यक्ति जगत को देखता है तो यश की कामना होती है। 8 वर्ष से नीचे के बच्चे को तो यश की कामना ही नहीं होती, वो जानता ही नहीं यश क्या है। धूल में खेल रहा है वो तो पड़ा। हम कपड़ा भी दूसरों के लिए पहनते हैं, हम मकान भी दूसरों के लिए बनवाते हैं। अरे साहब, रहते तो हमें, भले ही रहते खुद हैं, लेकिन दूसरे प्रशंसा करें। नया मकान बनाया, वो गृह प्रवेश कराया और दूसरी प्रशंसा करके नहीं गई, देखकर कैसा लगा साहब, कैसा लगा साहब, बताओ तो सही, ये ईंट पत्थरा कैसे लगी। और कोई जवाब ना दे तो मायूस हो जाए, पसंद नहीं आया, बिगाड़ दिया इस इंजीनियर ने। अरे तुझे पसंद आया नहीं आया, प्रसिद्धि की भूख में ही जीवन निकल जाता है। और सुनकर आश्चर्य होगा, लौकिक क्षेत्र में प्रसिद्धि की इतनी कामना नहीं होती जितनी धर्म क्षेत्र में होती है। क्योंकि लौकिक क्षेत्र में धन की ज्यादा लिप्सा होती है और धर्म क्षेत्र में यश की ज्यादा लिप्सा होती है। और इसी से अपने को विकसित पुरुष मानता है ये जीव, जिसकी जितनी अधिक प्रसिद्धि हो जाए, प्रसिद्धि सहज हो जाए उसकी बात नहीं है। जब पुण्य और पवित्रता बढ़ेगी तो प्रसिद्धि तो होगी होगी, लेकिन उस प्रसिद्धि से अपना मूल्यांकन करे। हरिवंश पुराण की चर्चा है ये, समझने जैसी, हरिवंश पुराण की। क्योंकि लक्ष्मण श्री कृष्ण और बलदाऊ माने बलभद्र, दोनों भाई सगे, और बलभद्र और इनमें तो बहुत प्रेम होता है, बहुत प्रेम होता है। तो इतना प्रेम कि राम लक्ष्मण में तो प्रेम था ही, लक्ष्मण और बलदाऊ में भी बहुत था। कृष्ण और बलदाऊ। तो कृष्ण जी ने कहा कि तुम हमारी याद में क्या करोगे, दोनों का देह एक साथ छूटे ये तो जरूरी नहीं, तुम हमारी याद में क्या करोगे। और ये नियम ही है कि पहले नारायण का देह छूटता है, क्योंकि ये नियोग है कि बलभद्र नारायण के देह को 6 महीने तक कंधे पर लेकर फिरता है। तो पहले नारायण का देह छूटता है। तो बलदाऊ ने ये कहा, घटना है ये विशिष्ट, कि हम तुम्हारी याद में पूरे मध्य लोक में तुम्हारी प्रतिकृति लगवा देंगे, स्टैचू जिसको कहते हैं। और जैसे होते ना हम गांधी जी की लगवाते हैं, तो मंदिर नहीं। और श्री कृष्ण ने देह छोड़ा और उनकी याद में, प्रेम में बलभद्र ने उनके जगह जगह चित्र लगवा दिए। उस जमाने में जो चलता होगा, चित्र, स्टैचू, मंदिर नहीं, क्योंकि छाई समय दृष्टि है बाहर में। और काल तो बीत गया, धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि हुई कि लोगों ने उनको मंदिर के रूप में ही पूजना शुरू कर दिया। क्योंकि आप इतिहास उठाकर देखो, 9 नारायणों में एक श्री कृष्ण के मंदिर मिलते हैं, लक्ष्मण के मंदिर क्यों नहीं मिलती, अन्य नारायणों के मंदिर क्यों नहीं मिलते। लक्ष्मण जी का अकेला नहीं मिलेगा, राम के साथ मिलेगा वैदिक संस्कृति में, लेकिन लक्ष्मण जी के तो श्री कृष्ण जी के तो मंदिर मिलते हैं। मैं यहां कुछ और कहना चाहता हूं कि भाई के प्रेम में चारों तरफ यश के रूप में उनके चित्र लगवा दिए, तथापि क्या वो वर्तमान में उस सुख को भोग रहे हैं क्या, और ये संभव है क्या। अगली पर्याय में जाते ही व्यक्ति इस जन्म की यश और अपयश को नहीं भोग पाता। वो तो जैसा कर्म किया है वैसे ही फल को भोगता है। यदि कोई देह छोड़कर स्वर्ग गया है
और यहां उसका अपयश करे कोई, तो क्या अपयश भोग रहा है? और कोई देह छोड़कर मान लो नरक गया है और यहां उसका यश हो रहा है, तो क्या वो यश के सुख को भोग रहा है? अरे दुनिया ने तो तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा, जगत ने। ये दुनिया कहती ही उसको है जो कुछ ना कुछ बोले किसी ना किसी को, दुनिया ही उसी का नाम है। कुछ ना कुछ तो कहेगी दुनिया, इसी का नाम दुनिया है। तो हम पर के सापेक्ष कब तक जिएंगे? किसी ने प्रशंसा कर दी तो बस खुश हो गया। एक कैंसर रोगी जिसका अभी 2-4 दिन में देह छूटने वाला हो और उसकी जाकर कोई खूब प्रशंसा करे, तुम तो गजब स्वस्थ लग रहे हो, बड़ा गजब है, बस वो कितना मन बहलाएगा कितनी देर तक दूसरों की बातों से। सच में हम कैसे, जैसा सर्वज्ञ जानते हैं हमको वैसे, सच में हम कैसे, जैसे हमको स्वप्न आते हैं वैसे, सच में हम कैसे, जैसे हम अकेले में होते हैं वैसे, हमारे परिणाम ही हमारी साक्षी है। और प्रसिद्धि भी चाहिए तो किससे चाहिए? दुखी दुनिया से, मिथ्यात्वी दुनिया से, जो स्वयं ही दुखी है, उनसे प्रसिद्धि चाहिए क्या हमको? प्रसिद्धि सहज हो जाए वो बात अलग है, पुण्य उदय होगा तो अपात्र की भी प्रसिद्धि होती है, और पाप उदय हो तो आराधक की भी प्रसिद्धि नहीं होती, और कभी कभी आराधक का अपयश भी हो जाता है यदि पाप उदय हो। पाप परिणाम अलग चीज है और पापोदय अलग चीज है। ऐसा हो सकता है कि कोई पवित्र हो और पापोदय से उसका अपयश हो जाए, ऐसा हो सकता है। सीता जी के साथ हुआ नहीं हुआ? सेनापति ने कहा सीता जी को, तुम्हारी तो पति है ना राम, उनको समझाओ। बोले आप अयोध्या में जाकर लोगों को बोलो कि मुझसे ये दोष नहीं हुआ है, मैं निर्दोष हूं। वो कहते हैं मैं किस किस को जाके निर्दोषता का प्रमाण पत्र दूंगी, और सबसे जो मेरे को ब्याह कर लाए उन्हीं ने मुझे वन जंगल में छुड़वा दिया, तो फिर दूसरों को मैं क्या प्रमाण पत्र दूं? इसलिए ज्ञानी प्रतिकार नहीं करते। बड़ा अच्छा भूल है ये, समझने जैसा। क्या प्रसिद्धि, क्या एक सेकंड नहीं लगती धूल में मिलने में। दुनिया ऐसी है, ये जगत ऐसा है। एक कहावत है, गतानी गतको लोका, लोक जहां बहता है वहां बहता है। एकदम चढ़ाती भी है बहुत दुनिया, एकदम नीचे पटकती भी है। दुनिया का कोई धर्म नहीं होता। दूसरों से अपनी प्रसिद्धि हुए, इसमें तो अपने को पराधीनता आई। अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा कि आत्मा में रत्नत्रय का तेज प्रकट होना, ये प्रसिद्धि है। अपनी प्रभावना कहा इसको, प्रसिद्धि है ये। अब जगत सहज जान ले तो जान ले, न जान ले तो न जान ले। प्रसिद्धि का व्यामोह है धर्म क्षेत्र की आराधना में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है, हम तो खुद पर ही घटाकर बोल रहे भाई, लेकिन विषय आया है तो बोल रहे ना। तो काय की प्रसिद्धि, काय की अप्रसिद्धि। 10 लक्षण धर्म की पूजन में आता है, रूकन बिकाया भाग वस्ते देव एक इंद्री भया। अरे तुझे काय का अभिमान है? तू सब्जी में निगोदिया बन के बिकाए, धनिया पत्ती में फ्री में बिकाए, फ्री में अनंतों बार।
और भागवत से देव एक इंद्रिय हो जाता है और कुत्ता देव बन जाता है। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, परिणाम उसके मंद कसाय में हुए तो देव बन गया, और देव देह छोड़कर एक इंद्रिय बन जाता है। चक्रवर्ती 6 खंड का अंतर मुहूर्त बाद 7वें खंड का मालिक माने 7वें नरक पहुंच जाता है। कहां गई चक्र? सबको धरती खा गई। धरती याद रखना, जो अपनी कीमत नहीं करती, अपने आत्मा की कीमत नहीं करती, कितनों को काल खा गया। कहां गई चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहां गए? बड़े बड़े महापुरुष नहीं रहे तो हमारी तुम्हारी क्या वैल्यू है बाहर में? अंतर इतना है, अभी मिट्टी के ऊपर है, देह छोड़ने के बाद मिट्टी के नीचे चला जाएगा। जिसका अभिमान है काय का, क्षयोपम ज्ञान का अभिमान है क्या? इस देह का अभिमान है क्या? पुर्जा फेल होते ही मालूम नहीं पड़ेगा का क्या था, एक एक शब्द याद नहीं आए। मस्तिष्क भ्रमित हो जाए, मालूम नहीं पड़े, कोमा में चला जाए जीव क्षण में, 1 मिनट में। इसलिए काम आराधना आती है, काम ये यश नहीं आता बाहर का। पाप का उदय आए तो जो ये सारे यश कर रहे हैं एक भी सामने खड़ा ना रहे, और ये तो नजर आ रहा है खूब साक्षात। अभी दिखाया किसी ने व्हाट्सएप पर, कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक, उसको कोरोना हुआ, कोरोना, तो जो चारों तरफ कर्मचारी हाथ जोड़े फिरते थे, सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब सेठ साहब, कोई किसी का सेठ साहब नहीं है, सबको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। सबको अधिक विनम्रता दिखाए, किसी को कोई व्यक्ति अधिक स्तुति करे तो समझना उसके चित्त में प्रयोजन सिद्धि की भावना है। अविनयम मूर्ख लक्षणम अति विनयम धूर्त लक्षणम। आज थोड़ा चिंतन चल रहा है इस विषय में, प्रसिद्धि के विषय में। तो वो दृश्य देखा तो मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। वो उसकी लाश जब पैक होके आई तो उसकी बीवी, बेटियां, बच्चियां दूर खड़े रह के तड़प तड़प के रो रही हैं, और डंडे से लाशों को उससे निकाला जा रहा है। छू नहीं रहे कोई, लगो ना गले, अब तुम्हारा तो उपकार किया था ना इन्होंने, लगन लगो गले लगो। काहे का यश 1 मिनट में यश मिट्टी में मिलता है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। तुम योग्य हो इसलिए तुम्हारा यश हो रहा है, ऐसा नहीं। हम योग्य हैं इसलिए हमारा यश हो रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि यश कीर्ति का उदय है तो यश होता है। हम अयोग्य हैं इसलिए हमारा अपयश हो रहा है, ऐसा नहीं। बल्कि अपयश कीर्ति का उदय हो तो अपयश होता है। शब्द तो ये है, योग्य हो और अपयश हो, और अयोग्य हो और यश हो, ऐसे लाखों उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जगत में क्या वैल्यू है? उसी अखबार में, अखबार की क्या वैल्यू? अखबार में फोटो आ गया, पुण्य स्मृति पैसे वालों ने डलवा दिया, तो क्या उस यश को जो व्यक्ति स्वर्गवासी या नरकवासी हो गया उसको भोग रहा है क्या? भोगेगा तो वर्तमान पर्याय के ही कष्ट को। चिंतन करना बंद हो, इसका बहुत चिंतन करना। मैं तो खुद ही विचार कर रहा हूं इस बात पर। धर्म क्षेत्र में सबसे अधिक बाधक तत्व है यश की कामना। आराधना के खंड खंड हो जाते हैं इससे। दूसरे से अपनी प्रसिद्धि होवे, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा। अब किसी ने ज्ञानी का सर्टिफिकेट दे दिया तो ज्ञानी हो गया, अज्ञानी का सर्टिफिकेट दे दिया तो अज्ञानी हो गया।
और सर्टिफिकेट भी कौन बांट रहा है? प्रथम तो बंधु, किसी के विषय में कुछ भी कहना बंद करो। ये आराधना के सूत्र है। यदि धर्म करना है, अंदर जीना है, जीना है। ज्ञानी एक एक पल इतना जीता है कि अनंत काल, एक एक पर्याय अनंत काल जैसा सुख होता है उसको। उसका क्षणिक जीवन अनंत कालीन हो जाता है। और अज्ञानी एक एक पल इतना मरता है, इतना मरता है, प्रतिपल मरता है, क्योंकि परावलंबी दृष्टि है ना उसकी। धर्म क्षेत्र को कृत्रिम नहीं बनाओ। कह दिया। कल एक चर्चा चल रही थी ऐसी ही, समझना बंधु, बहुत उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा है। 10 लक्षण में करूंगा। 10 दिन 10 मुनि भगवंतों की कथाओं का भी आनंद लेंगे अपन। तो उत्तम आर्जव धर्म में आता है कि एक मुनिराज एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और रत्नत्रयधारी भावलिंगी परम तपस्वी थे। उनकी शांत मुद्रा देखकर गांव वासियों ने उनकी पूजन किया और बहुत हुआ। लेकिन मुनिराज तो निरपेक्ष है, मुनिराज तो निरपेक्ष है। एक बहुत पुराना सूत्र है, बहुत पुराना सूत्र, समझने जैसा। क्या सूत्र है? दिमाग से उतर गया। अब हाँ, याद आ गया। अपमानस्य तपो वृद्धि, मानस्य तपो क्षय। अपमान से तप की वृद्धि होती है, मान से तप का नाश होता है। ये एक सूत्र है, सूक्ति है, ये नीति है। तो मुनिराज तो वहां से चले गए। मुनिराज तो देखे कि इस गांव में अधिक प्रसिद्धि हो रही है तो जल्दी सरक लेती है वहां से, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस प्रसिद्धि में अटक जाऊं, इसलिए आगे चले जाते हैं। अब उसी सकल के दूसरे मुनिराज जो कि मिथ्या दृष्टि थे और वहां आकर बैठ गए। क्रियाओं में भी उनका जीवन सही नहीं था। अब वैसी सूरत वैसा ही सकल सगे भाई रहे होंगे, ग्रंथों में आती है कथा। तो नगरवासी दूसरे दिन भी पूजन करने आई। उन्हें थोड़ी मालूम था वो मुनिराज चले गए वहां से। तो देखा तो अरे मुनिराज बैठे, तो फिर उनका जोर से यश हुआ, गजब का। वहां से देवगण जा रहे थे आकाश से। उन्होंने कहा धन्य है ये मुनिराज, गांव वाले इनकी पूजन वंदना कर रहे हैं। फिर एक केवली से जाकर पूछा कि प्रभु, हमने रास्ते में एक साधक को देखा, तो बताओ परम तपस्वी वो देह छोड़कर कहां जाएंगे? तो भगवान की दिव्य ध्वनि से सहज समाधान हुआ कि जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भव उनके शेष हैं अभी। अरे रे 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 रे, जिस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने भव अभी शेष हैं भव्य, क्योंकि वो दूसरे थे। यदि मुझ में योग्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है और जगत मेरा यश करता है और मैं चुपचाप सुनता हूं, तो समझना अनंतानुबंधी मायाचारी है। और भाषा क्या बोलते हैं हम क्या करें? हम क्या किसी को कह रहे हैं कि हमारा यश करो? और कोई अपयश करे तो अंदर में उद्विग्न होता है जीव, तो अपनी सफाई प्रस्तुत करता है। नहीं, किसने कहा हम एक एक को देख लेंगे? किस एक एक को देखोगे? निंदा हो तो प्रतिकार करता है, निंदा हो तो अपनी स्पष्टीकरण देता है, लोगों पे क्रोध करता है, गुस्सा होता है। नहीं, हम ऐसे नहीं है। और यश हो और वो गुण भी ना हो, तो अंदर ही अंदर मुदित होता है। ऐसा जगत में कौन मिला सूरवीर? किसी ने किसी को खरी खोटी सुनाई हो, निंदा की हो, अपयश किया हो,
वो लिखकर उसने अपने घर की दीवार पर टांगा हो, यश के प्रमाण पत्रों को, यशांजलि, विनयांजलि, फलानांजलि, ढिकानांजलि, इनको तो आदमी अपनी दीवारों पर टांगता है। इसलिए यश के प्रमाण पत्रों को तो हर कोई दीवार पर टांगता है, दूसरों ने दिए, लेकिन अपयश भी तो दूसरों ने दिया, उनको टांगो ना लिखकर खुद कि इस तारीख को इस व्यक्ति ने मेरे विषय में ये निंदा की, धन्य है ये व्यक्ति। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी का दुआ है। आज सहज ही विचार आ रहा है ऐसा, इसलिए आगे बढ़ा ही नहीं, मैं चलते हैं आगे। दूसरे से अपनी प्रसिद्धि हुए, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा, खुद तो लंगड़ा ही रहा मैं। बार बार एक बहन पीडीएफ मांग रही हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश की, तो कोई हमारा नंबर दे दीजिए उनको। ये दिव्य है, दिव्य है कौन है भाई, ये है बहन, तो हम उनको पीडीएफ भेज देंगे। और दूसरा साधन क्या है, पीडीएफ मेल इससे तो जाती नहीं है, आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजेंगे तब हम आपको भेज देंगे पीडीएफ। हाँ जी, आगे चलो। इसलिए कभी विचार मत करना प्रसिद्धि का इस क्षेत्र में, प्रसिद्धि तो स्वयं होगी होगी, नहीं हो तो मायूस मत होना, हो जाए तो फूलना मत। प्रसिद्धि हो गई इसलिए महान हूं, बिल्कुल नहीं। अप्रसिद्धि हो गई इसलिए दीनहीन हो जाए, ऐसा कतई नहीं। साधना तो स्वयं के मोहताज है, दूसरों के मोहताज नहीं है। दूसरे से अपनी प्रसिद्धि हो गई, इसमें तो अपने को पराधीनता आई, खुद तो लंगड़ा ही रहा। विचार आ रहे हैं, आज आगे बढ़ नहीं रहा सूत्र। जैसे जंगल में एक गधा बैठा हो और 100 गधे मिलकर ये कहें कि नहीं तुम घोड़े हो, नहीं तुम घोड़ा हो, नहीं तुम घोड़ा हो, और एक घोड़े को, एक घोड़ा फंस जाए गधों के बीच में, तो सारे गधा उसको गधा कहने लगे, तो क्या गधे को घोड़ा कहने लेने से वो घोड़ा बन जाएगा, या घोड़े को गधा कह देने से वो गधा बन जाएगा? क्या परसापेक्ष है वस्तु? जो अभी हमारे तीर्थंकर सिद्ध शिला पर बैठे हैं, वर्तमान 24 हम जिनको कहते हैं, वर्तमान में उनका स्वरूप से नादान, स्वरूप को नहीं समझने वाले, उनकी भी निंदा करते हैं। बोलो आप। और वो सिद्ध शिला पर अनंत सुख भोग रहे हैं। आगे चलिए 246 नंबर का बोल। बाहर के सत्य देव शास्त्र गुरु से तुझे लाभ होने वाला नहीं है। अब देखो गजब के बोल है। सौगानी जी को देव शास्त्र गुरु की महिमा नहीं थी ऐसा नहीं है, इतनी महिमा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। गुरुदेव के प्रति इतनी महिमा है तो देव गुरु धर्म के प्रति कितनी होगी। ये दृष्टि प्रधान चर्चा चल रही है, श्रद्धा के श्रद्धेय की चर्चा चल रही है कि अभिप्राय में तो यही निर्णय होता है ज्ञानी को कि बाहर में कोई पर सही, कोई झोपड़ी, एक दिन के लिए मैं झोपड़ी में रुका रास्ते में, और फिर किसी महल में भी रुका, रास्ते में सफर कर रहा था, तो चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो, है तो पर ना, उसमें वहां नींद में परायापन फील होता है। और अपना घर जैसा भी है वहां सुखद निद्रा आती है, चूंकि अपना है।
दूसरे से अपनी प्रसिद्धि, ये बाहर के सत देव शास्त्र गुरु से तुझे लाभ होने वाला नहीं। वो तो मार्ग बताएंगे बस, और क्या करेंगे। मार्ग बताते हैं, मार्ग पर चलना तो खुद को है। व्यवहार की परिभाषाएं भक्ति में ऐसा ही होता है। हे प्रभु तू ही तारणहारा रे, प्रभु हम सबका एक, तू ही है तारणहारा रे, तू ही है तारणहारा रे, प्रभु हम सबका एक। प्रभु तू हम सबका एक तारणहारा तू ही है। क्यों? क्योंकि तुमने तारने की विधि बताई है। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा में तस्कर दल के हाथ। विधाता शिव पथ के तुम एक, पड़ा में तस्कर दल के हाथ। बाबू जी की लाइन है, हे प्रभु एक शिव पथ के विधाता तुम हो, बाकी मैं तस्कर दल के हाथों में फंस गया हूं। जो ये कहे कि तुम हमारी शरण आओ, उस सदमार्गी नहीं हो सकता। देव गुरु धर्म भी ये कहते हैं तुम अपनी शरण जाओ। है गजब। किसी भी भजन में कहीं देव या गुरु की भक्ति में कहीं ये नहीं सुना होगा आपने, किसी देव की भक्ति इस तरह से की गई हो जो देव ये कह रहे हो कि तुम हमारे चरणों में आ जाओ, या गुरु ये कह रहे हो कि तुम हमारी सेवा करो तो तिर जाओगे। दूसरे जो भक्ति करते वो कहते हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा तो तिर जाऊंगा। देव शास्त्र गुरु तेरे सत से ही तुझे लाभ है, दूसरे के सत से मुझे लाभ नहीं। बाहर के सत से लाभ होवे तो क्या तू स्वयं सत नहीं है? सब अपने अपने सत का भोक्ता है, कोई किसी बाहर के सत का भोक्ता नहीं है। एक रात किसी को चक्रवर्ती के महल में रुकने का अवसर मिल जाए, है वो झोपड़ी वासी, तो क्या उसके महल के सुख को वो भोगता है? महल के सुख को नहीं भोगता, अपितु अंदर उसके चित्त में निराशा आती है। इसके पास इतना वैभव है और मेरे पास नहीं है। समझना बंद हो ध्यान पूर्वक। बाहर के सत से होवे तो क्या तू स्वयं सत नहीं है? आगे वस्तु और वस्तु में एकाग्रता, तनाव, खिंचाव, बस यही दो बातें हैं। वस्तु और वस्तु के अंदर खिंचाव, एकाग्रता। वस्तु और वस्तु में एकाग्रता। वस्तु माने आत्म द्रव्य में परम पदार्थ। पायो जी मैंने परम पदार्थ, पायो पायो जी मैंने परम पदार्थ पायो। प्राचीन कवि का भजन है, वहां परम पदार्थ देव शास्त्र गुरु को कहा। व्यवहार से देव शास्त्र गुरु परम पदार्थ हैं, क्योंकि वो परमात्मा को बताते हैं, और निश्चय से मैं स्वयं परम पदार्थ हूं। वास्तव में वस्तु और वस्तु के प्रति एकाग्रता, बस ये दो बातें हैं। एकाग्रता होते होते मुक्ति हो जाती है। श्रद्धा ने, रुचि ने एक बार स्वरूप को ग्रहण किया तो फिर उपयोग कितना भटकेगा बाहर, वो तो बार बार अंदर ही आएगा, क्योंकि उपयोग श्रद्धा का अनुकरण करेगा। आया पहले कल बोल जा चुका है, ये प्रश्न आया था 243 उपयोग बाहर निकले तो ज्ञानी यम का दूत उसको समझते हैं कि उपयोग बाहर क्यों निकला।
ये ज्ञान की तरफ से कथन है। श्रद्धा तो स्वरूप पे कब्जा कर चुकी, यही मैं चैतन्य आत्मा हूं। तो एक बार श्रद्धा सम्यक हुई तो उपयोग मर्यादा में आ जाता है, और अधिक देर नहीं भटकता वो, फिर स्वरूप में जाएगा ही। जहां वो आनंद भोग चुका, जिसकी प्रतीति चल रही है, उसी को तो विषय बनाएगा। एकाग्रता होते होते मुक्ति हो जाती है। उसे मुक्ति की तरफ खिंचाव नहीं है, खिंचाव तो स्वरूप की तरफ है, मुक्ति तो फल है। सुनना, तत्व चर्चा करना, ये सब विषय सेवन है। देखो, शब्दों का अर्थ का अनर्थ ग्रहण मत करना। विषय सेवन है अर्थात कर्णेंद्री का विषय है, वैसा विषय सेवन नहीं जो 5 इंद्री के स्थूल पाप के विषय होते हैं। ये पुण्य का विषय है। सौगानी जी की दृष्टि प्रधान शैली थी, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं खिंचाव आ जाता है। जैसे रास्ते में सफर कर रहा है एक व्यक्ति, और एक वृक्ष आया और वृक्ष के नीचे बैठ गया, और वृक्ष मनोहर लग रहा है, वहीं बैठा रहा तो गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचेगा। रास्ते में जो पेड़ आते हैं उनको व्यवहार से रास्ता कहा जाता है, वो रास्ता नहीं है। रास्ता तो सड़क है, उस पर चलता रहे, लेकिन थक गया तो बैठ गया। वैसे ही स्वरूप में नहीं है तो स्वरूप की चर्चा आदि करने लगता है, लेकिन अभिप्राय तो यही रहता है कि ये भी छोड़ने योग्य है। एक राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने आया, दूसरे राज्य का राजकुमार था। राजकुमारी की सुंदर चित्ता की चर्चा सुनी थी, उसने सोचा कि इसका पिता कहीं दूसरी जगह विवाह ना कर ले और हम एंठ में मरी रह जाएं कि हम राजकुमार हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तब जाएंगे। इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है, इसलिए वो वहां पहुंच गया अपने पिता को बिना बताए, और राजा बैठा हुआ था गद्दी पर। ने कहा फलाने देश का राजकुमार आया है। तो राजकुमारी की दासियां एक से एक सुंदर उसका अभिनंदन करने आई। तो ये भ्रम में पड़ गया कि रानी, ये तो राजकुमारी लग रही है। एक दासी इतनी सुंदर थी, उसके चरणों में गिर गया कि हम सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करेंगे, हमसे विवाह कर लो। सब लोग हंसे कि पागल, ये राजकुमारी नहीं है, राजकुमारी की दासी है। राजकुमारी की दासी है ये। तो जो दासी पर ही रीझ जाए उसे राजकुमारी कहां से मिलेगी? तो जिसको रास्ता व्यवहार से कहा, वास्तव में रत्नत्रय मुक्ति मार्ग है। रत्नत्रय, वो भी निश्चय रत्नत्रय। बाहर में चिंतन, तत्व चर्चा, ये व्यवहार नाम कब पाता है कि जब निश्चय रत्नत्रय हो तब हो, अथवा सम्यक तो सन्मुख की तत्व चर्चा आदि ये व्यवहार नाम इसलिए पा जाती है क्योंकि वो उसको स्वरूप मिल जाता है। लेकिन उसी को उपादेय मान लेगा तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। रास्ता फलांते जा रहा है, बहुत दूर गांव है, और रास्ते में जामुन का पेड़ आया, जामुन ही तोड़ने में लग गया और रात हो गई, और जंगली सूअर और कुत्ते भाग गए, उसको खा गए। इसलिए दृष्टि तो माने लक्ष्य पूर्णता का और ध्येय स्वरूप का, फिर सहज तत्व चर्चा आदि हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सहज होती है। लेकिन उसी में ही लीन हो जाए, उसी को ही मुख्य मानने लगे। टूडम बनारसी दास जी ने तक लिखा ये वाली बात। बनारसी दास जी ने, जो जो चीज पूर्व में साधक है वही वही चीज बाद में बाधक है, ये लिखा है। सुनना, तत्व चर्चा करना, ये सब
विषय सेवन है। अपने विषय को छोड़कर इन्हें विषय बनाते हैं तो अपना विषय पड़ा रह जाता है। जाना था रत्नद्वीप पर, रत्नद्वीप पर, और बीच में सुंदर सुंदर बगीचे टापू आए, उन पर मोहित होकर वहीं रुक गया। चलो थोड़ी देर यहां आनंद लेते हैं, लेकिन मगरमच्छ खा गया पकड़कर। ऐसे ही यदि मूल मार्ग भूल गया, मूल गंतव्य भूल गया, शुद्धात्मा भूल गया और इसी का रस पड़ गया बहिर्मुखता का, ये होगा जरूर। कोई इसका अर्थ ग्रहण करके तत्व चर्चा स्वाध्याय छोड़कर पापाचार में जाए, उसकी बात नहीं चल रही। सावधान, अनेकांशादवाद को भूल मत जाना। द्रव्य दृष्टि प्रकाश चल रहा है, अंदर ले जाना प्रयोजन है, पापाचार में ले जाना प्रयोजन नहीं है। इसलिए हम बीच बीच में भूल देते हैं बात। तो अपना विषय पड़ा रह जाएगा, रत्नद्वीप पर नहीं जा पाएगा। मगरमच्छी खा गया तो आयु तो निकल जाएगी पूरी, जीवन तो चला जाएगा, स्वरूप की महिमा कभी आई नहीं। तो ऊपरी सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में चला गया जीवन। तो ये जीवन चला गया, ये उत्कृष्ट काम नहीं है कि स्वरूप में नहीं गया तो क्या उत्कृष्ट है। सब अगली पर्याय में चले जाएंगे, ये अभिप्राय कोटा है, अनंत काल में नहीं जा पाएगा। हो गया 247 हो गए बोल, लेना था 249 तक, सहज जितना हो गया उतना हो गया। शेष चर्चा कल करेंगे। रात्रि काल में अभी चर्चा संग्रह में अंतिम चर्चा चल रही है और उसमें मुनि राजों की इतना सुंदर अद्भुत वर्णन चल रहा है कि आनंद आ जाए। है स्तुति, लेकिन वो स्वरूपात्मक स्तुति है। भाव हो तो उसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है।